एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि 603 के लगभग है और 200 डेमा भी 585, तो अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया हो गया। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो मैं बता रहा था, सितंबर 2024 में 106 करोड़ का पैट, यानी कि पहली बार तब 100 करोड़ के ऊपर आई थी, और अब 138 करोड़ का पैट है सितंबर 2025 में। टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 500 करोड़ का पैट है, 2300 करोड़ का टॉप लाइन है, और कंपनी के बहुत सारे प्लान्स है, और इनफैक्ट काफी सारे अप्रूवल्स भी और भी आए हुए हैं दूसरे इनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। तो आई फील कि स्टॉक के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं और काफी डिस्कशन हो चुका है कंपनी के ऊपर। तो मैं यही बोलूंगा कि एक बार एफआईआईज डीआईज भी गजब का इसमें स्टेक बढ़ा है। अगर अक्टूबर क्वार्टर में देखे, अक्टूबर मंथ के, अगर उसमें तो एफआईआईज ने करीब 13.5-14% के लगभग वो लोग पहुंच गए हैं। एफआईआईज डीआईज मिल के करीब 20% के लगभग होल्ड करते हैं, एंड प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग रही है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले, 750 के टारगेट के। ऑलराइट, 750 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। अनंतराज हमारे पैनलिस्ट के बीच में काफी फेवरेट रहा है, और आज जेम्स साहब ने भी फाइनली इसको जेम्स में जगह दे ही दी। 750 के टारगेट के लिए आप अनंतराज इंडस्ट्रीज खरीद के चल सकते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स जिसमें बढ़िया एक्शन दिख रहा है, वन ऑफ देम इज एंजल वन। लगातार पिछले हफ्ते से इसमें स्ट्रेंथ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 2800 के ऊपर ये स्टॉक है। बंसल जी जरा बताएं, अब एंजल वन में क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करें या रुकें अभी? नेहा जी, जिन्होंने ले रखा है, मेरे का ऐसा मानना है कि उनको क्लियरली होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली एक अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है, और आज के सत्र में भी देखें तो 2750 के लेवल्स को डिसाइसिवली इसने तोड़ा है, और नेक्स्ट टारगेट ऊपर में 2860 2865 का आता है। किसी के पास है, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया भी है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 50-60 रुपए की फर्दर अपसाइड के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। इंफ्रा स्टॉक ये एक और स्पेस है जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। एंजल वन पर तो बात की, लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स पे जरा राय लेते हैं। कैंप्स, आस्था जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैंप्स पर आपने रेगुलरली रिकमेंडेशन दी है। लास्ट वीक भी शायद आपने कैंप्स पर सलाह दी थी। मैम जरा बताएं, 4000 के काफी करीब है, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल नेहा, कैंप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तेजी का मुझे लगता है, जिस तरह से हम सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक में एक तेजी का मोमेंटम देख रहे हैं, वो इसमें भी देखने को मिलेगा। बट 4020 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए बार बार प्रे हो रहा है, क्योंकि ये उसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो नई पोजीशन 4020 के ऊपर ही ली जाए, बेटर रहेगा। 4140 के लक्ष्य फिर हमें उसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस किसी भी सूरत में 3900 का ही मिलेगा। ऑलराइट, टोरेंट पार, इस पर मैं एक बार सुमित जी आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि पार स्पेस पर अक्सर आप रिकमेंडेशन देते हैं। जेफरीज पॉजिटिव है, इन्होंने बाय का स्टैंस इनिशिएट किया, 1485 तक का टारगेट ये देख रहे हैं। क्या ये फ्रेश एंट्री का सही मौका हो सकता है? आपकी क्या राय होगी टोरेंट पार में? नया देखिए, स्टॉक लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत जल्दी ऊपर का मूव दिखा सकता है। थोड़ा सा स्लो चलता है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 1275 1280 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 1350 ये लेवल टूटने पे 1400 प्लस के लेवल टोरेंट पावर के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चले। 10-15 रुपए का डिप आता है, खरीदारी करे। 1350 से लेके 1400 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ महीनों के अंदर स्टॉक में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो एक कंसोलिडेशन के बाद अच्छे स्ट्रेंथ की तैयारी है। 1400 के भी दर्शन यहां पर जरूर होंगे। लेकिन सितंबर तिमाही में अनुमान से कमजोर नतीजों के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, अब इस पर ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है? मैनेजमेंट ने जेएलआर के लिए किस प्रकार का गाइडेंस दिया? पूरी डिटेल्स लेकर जानवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जानवी, ये लिस्टिंग के बाद जो इनकी पहली तिमाही रही कोई खास नहीं रही, लेकिन गाइडेंस कैसी है? गाइडेंस भी खराब है, ओहो, क्योंकि जेएलआर का गाइडेंस मैनेजमेंट ने कट कर दिया। और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि जेएलआर एक बड़ा फॉर्म पार्ट करता है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का। तो ये जो गाइडेंस कट कर है, ये बाजार को डेफिनेटली जरूर पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि जेएलआर का जब रेवेन्यू देखे तो 24% से घट कर आया था इस तिमाही में। जो साइबर अटैक हुआ था उसका जो इफेक्ट आया है वो अनुमान से कहीं ज्यादा आता हुआ दिखा। ये सभी ब्रोकरेजेस का भी यही मानना है। अब मैनेजमेंट ने क्या आउटलुक दिया जेएलआर के, अगर उसकी बात करें तो FY26 के जो इबिट मार्जिन गाइडेंस था कंपनी ने, वो पहले 5 to 7% था, उसे घटा के 0 से 2% कर दिया। तो एक बड़ा डाउनग्रेड यहाँ पर आया। साथ साथ जो अगर फ्री कैश फ्लो आउटफ्लो की बात करें तो पहले जेएलआर के लिए कंपनी ने कहा था कि 0 जो है फ्री कैश फ्लो आउटफ्लो होने का अनुमान है, लेकिन अब देखें तो लगभग 2.2 बिलियन से लेके 2.5 बिलियन पाउंड्स का है जो है, हम देख रहे हैं कि एक बड़ा यहाँ पे आउटफ्लो आ सकता है साइबर अटैक की वजह से। Q3 में भी अगर देखें तो प्रोडक्शन कट्स लेने पड़ेंगे कंपनी को, साइबर अटैक का अभी तक पूरा नॉर्मलाइज नहीं हुई है सिचुएशन। तो Q3 में भी इसका हम इम्पैक्ट देखेंगे। Q4 से जो सिचुएशन है थोड़ी नॉर्मलाइज यहाँ पर होती हुई दिखेगी। और यूजुअली जो कंपनी फर्स्ट हाफ में H1 के एंड में
जो जेएलआर की गाइडेंस दे देती है FY27 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, वो अब कंपनी ने का कहना है कि Q3 के बाद देगी। तो ये कुछ ऐसी चिंता है जो बाजार को पसंद नहीं आ रही है। ऑन द अदर हैंड इंडियन पीवी अगर सेगमेंट का देखें तो वहां पे थोड़ा आउटलुक उनका अच्छा है। उनका कहना है कि H2 में डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है और FY26 में 5% का जो ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक है इंडस्ट्री के लिए, वो उन्होंने देते हुए दिखे। अब ब्रोकरेजेस का मानना है कि ब्रोकरेजेस ने टारगेट कट्स किए, जिसमें सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स, इनका अगर बात करें तो इन्होंने भी टारगेट कट किया है। 390 से घटा के अगर देखें तो 365 कर दिया है। अब उनका कहना है कि जो जेएलआर पर साइबर अटैक हुआ था वो उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा है। जेफरीज का भी यही कहना है कि जो जेएलआर के लिए काफी आगे हेडविंड्स है, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो चाइना में कंजम्पशन टैक्स लगा है उसके जो कंपटीशन जो बढ़ रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली जेएलआर पे आता हुआ दिखेगा। और नुआमा का ये भी कहना है कि जो इन्होंने कुछ जैगुआर के मॉडल्स बंद करे हैं, तो इसके चलते भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। और इनका जो नया लॉन्च होने वाला था रेंज रोवर इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसकी भी चैनल चेक्स आ रही कि डिले हो चुका है, अगले साल जुलाई तक आ सकती है। तो ये कुछ नेगेटिव फैक्टर्स जो ब्रोकरेजेस ने हाईलाइट किए वो बाजार को पसंद नहीं आ रहे और हमने देखा कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट।